अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा जुनैद आपका होस्ट टेक्स्ट टॉक के सीरीज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारे साथ हस्ती मौजूद है एक समाजी शख्सियत मादकताब जो कि मेज़बान फाउंडर है। तो चलते हैं मान से कुछ सवाल करने के मान क्या करते हैं और मेज़बान फाउंडेशन क्या है। तो मान अपने बारे में और मेज़बान फाउंडेशन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। बेसिकली मैं तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ और साथ ही साथ में पढ़ भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से एक और इदारा मलाई इदारा मेज़बान फाउंडेशन के नाम से चला रहा हूँ, जो कि बहुत से शोबात में काम करती है, जैसे कि रोजगार हो गया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, स्कूल फीसेस वगैरह के मामला हो गए। ये सारे मामला को देख के मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और साथ ही साथ हमारे पास बहुत से मुफ्ती और उलमाए कराम भी मौजूद हैं जो कि हमारी सारी चीज़ों पे रहनुमाई फरमाते हैं और ज़कात के मामले में बहुत ही तरीके से, बहुत ही धीमी तरीके से हम अपने वॉलंटियर्स, अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं इस चीज़ में। अच्छा, हमारे जैसे आपने बताया कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप रोजगार स्कीम भी फराहम करते हैं, तो रोजगार स्कीम किस तरह से आप लोग फराहम करते हैं और उसका क्या ऐसा मकसद है रोजगार स्कीम फराहम करने का? देखिए गवर्नमेंट का काम है, बेशक गवर्नमेंट का काम है, मगर आज का जो माशरा देखा जाए और आज के जो हालात देखे जाए तो गवर्नमेंट जो है वो फलाही इदारों के बगैर ना चले और फलाही इदारे जो है वो गवर्नमेंट के बगैर ना चले। तो दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट रहा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो कोई भी बैरियर आया हो फलाही इदारों को, तो गवर्नमेंट इसके साथ देती है। जहाँ तक बात रही रोजगार की, तो रोजगार में हमारे दो तरीके के रोजगार होते हैं, जो कि एक ज़कात के पैसे में दिए जाते हैं जिसको पूरी तहकीक के बाद दिए जाते हैं, और एक कर्जा हसन के तौर पे दिए जाते हैं। कर्जा हसन बेसिकली लोगों को नहीं पता क्या होता है, तो मैं उसके भी बताना चाहूँ कि कर्जा हसन एक ऐसा कर्ज है जो कि बगैर सूद के दिया जाता है। तो कर्जा हसन के तौर पे जो रोजगार दिए जाते हैं वो एक अमाउंट सेट की जाती है, ये रोजगार दिया जाएगा और इस इंडस्ट्री में मतलब बंदे को ट्रेन किया जाता है, चाहे वो किसी फल की रेडी लगाना हो या फिर कोई प्राइस का ठेला लगाना हो, तो वो सारी चीजें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बनाने की ट्रेनिंग और बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है हमारी टीम की तरफ से। फिर उसके बाद उस बंदे का जब कारोबार चल पड़ता है तो उसमें एक किस्त लाज़िम कर दी जाती है जो कि उसने हर महीने देनी है। कर्जा हसन में ज़कात के पैसे वापस लिए नहीं जा सकते, तो वो ज़कात वाले उन्हीं के पास देते हैं। मगर हमारी कोशिश रहती है कि जो इस दिन को हमने रोजगार प्रोवाइड किया है, आज नहीं तो कल, एक साल बाद हमें आके कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि उन्हीं पैसों से मजीद लोगों को रोजगार दिया जा सके। अच्छा, हमारे ज़कात का जैसे आपने बात की कि ज़कात से आप लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मैं समझता हूँ ज़कात का वो है कि किसी को उस तरह तक पहुँचाना और उस तरह की ज़रूरत को। ज़कात तो इंसान की ऑब्लिगेशन थी कि जो मुसलमान है उसके लिए ऑब्लिगेशन है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उससे कर्ज़े हसना या उसको ज़कात उसके राशन में दे सकते हैं या फिर आप रोजगार करके ज़कात दे सकते हैं? ये समझो इसको थोड़ा तो हमारी पता पड़ी चाहिए। मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास ऑन बोर्ड मुफ्ती कराम भी है, उलमाए कराम भी है, जो कि सारी चीज़ों में रहनुमाई फरमाते हैं। उनके बोलने पे, उनके साथ बैठने के बाद ये सारे मामला तय किए जाते हैं कि किसको किस तरीके से दिया जाता है। तो ज़कात का मामला और कर्ज़े हसन का मामला अच्छा, हम आपके जो मेज़बान फाउंडेशन किन बेसिस पे चल रही है? क्या एक वॉलंटरी बेसिस पे चल रही है? यहाँ पर भी या फिर कुछ सैलरीड पर्सन्स भी होते हैं जो इस किसी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, उसी चैरिटी से उनकी सैलरीज निकाली जा रही है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितने भी हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, जितनी भी हमारी टीम है, वो बेसिकली किसी भी सैलरी, कोई भी सैलरी में नहीं है, ना कि कोई शख्स इंक्लूडिंग मी किसी को सैलरी दी जाती हो या किसी को वेजेस दी जाती हो। सब जो काम हो रहा है, जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग हैं, सब वॉलंटियरली कर रहे हैं और अपनी खुशी से कर रहे हैं। पहले शुरू में ऐसा होया करता था कि हमारे पास लोग नहीं हुआ करते थे काम के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चलते गए और कामयाब हो गए।
बहुत अच्छी बात है अमान। अच्छा, थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताएं। तो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, फिर आप लोग हर चीज को मैनेज किस तरह करते हैं, ये भी जरा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है। देखिए, हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी टीम है, हमारे पास 8 सदस्य लोग जो मैनेजिंग में बैठे हैं, वो उनके डिफरेंट शोबात हैं। कोई रोजगार को देखता है, कोई राशन को प्रॉपर्ली देखता है, और तो कोई स्कूल फीसिस के मामला को देखता है। तो सबके डिफरेंट सेक्टर्स डिवाइडेड हैं। सब अपना अपना वर्क पूरा करते हैं। सबका काम से रिलेटेड हमारी से निगरानी होता है, और हमारी जो मैनेजिंग टीम है उनकी से निगरानी होता है, और तमाम वॉलंटियर्स को एक ही सब मिला के खड़ा करके जाता है कि कोई भी काम हो, चाहे वो रोजगार देना हो, चाहे वो राशन बांटना हो, चाहे वो किसी की स्कूल फीस भरना हो, तो ये सारे मामला एक ही सड़क पे बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के सारी डिस्कशन होती है। इसके बाद उस चीज में इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मशवरे में मैं समझता हूँ बरकत है, और ऐसे मशवरे जो कि हमारी टीम की तरफ से आते हैं, वे हमें बहुत से हमारे मिलते हैं और बहुत से सपोर्ट भी मिलता है। तो सबकी अपनी अपनी जॉब्स दी गई है सबको, कि टास्क होते हैं पूरे कंप्लीट करने के लिए, वो अपने टास्क पूरे कंप्लीट करते हैं। अब क्या ऐसी बात जब एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बैरियर्स आप लोगों के रास्ते में आ रहे होते हैं, तो उनको आप किस तरह काउंटर करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान की नीयत जो है ना, वो बहुत फर्क पैदा करती है, उसके काम में भी, उसकी ज़ाती जिंदगी में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी नीयत रही नहीं है कि कोई आके हमें कोई तोहमत लगाई जाए या हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे। जहाँ पर भी गए वहाँ पर लोगों का सपोर्ट होता है, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो कराची का कोई इलाका हो, चाहे वो मस्जिद हो। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है, अल्लाह ना करे, जिसको अनहोनी होना कहते हैं, तो वो चीज मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि बैरियर्स आते हैं रास्ते में, ताकि इंसान उससे सीखता है, वो चीजें हमें सिखाती हैं और हमें आगे के लिए ट्रेन करती है। अभी तक कोई ऐसा बैरियर जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करें, ये आपको आया हो, उसको आपने किस तरह टैकल किया हो, वो भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपका होगा, तो आप उसको शेयर करें हमारे साथ। देखिए, कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है, मसले मसाइल सबकी जिंदगी में आते हैं। बहुत से लोग कॉमन भी लगाते हैं कि भाई हमारी ज़कात कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, तो हमारे पास पूरा अकाउंट है इस चीज का। और फिर हम कभी इंटीरियर वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी हमारे बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अनजाना शहर होता है, जाना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। हमारे पास वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी की भी होती है अपनी, वो भी हमारे साथ आए होते हैं। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कहीं भी गए तो लोग बड़े इज्जत से पेश आए, और कहीं अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, आगे लेना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि गवर्नमेंट से हमसे गवर्नमेंट है, फलाई इदारे जो चल रहे हैं गवर्नमेंट की मदद से चल रहे हैं, और जो कि बैरियर्स खत्म करने में बड़े काम आती है गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट है वो फलाई इदारों पे ऐसे चल रही है जो कि बेरोजगारी और ऐसी चीजें खत्म करने से हमें काम आती है। अच्छा, एक बात है हमारे, जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बिगाड़ने में फलाही इदारों का कुछ ना कुछ हाथ इस तरह है कि वो गवर्नमेंट का काम या लोगों का जो एक जाती काम होता है उसको खुद के उसमें कर देते हैं। तो किसी को उसके काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, फलाही इदारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लेते हैं। बेशक फलाही इदारों की तरफ से बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इससे हमारी कौम में एक बिगाड़ भी आ सकता है, शायद आ भी रहा है। इसमें थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्या सही कहते हैं लोग बात से, काफी लोग बात से कंट्रोवर्सीज है काफी लोग, तो उसमें थोड़ा सा देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इक़दाम लेती है, और जहाँ तक फलाही इदारों की बात है तो फलाही इदारे भी अपनी तरफ से इक़दाम लेते हैं। अगर मुझे आप ये बताएं कि अगर यही ना होता तो 2011 में जो नेटवर्क चल रहा है वो कैसे चल रहा? अगर सैलानी नहीं होता तो सुबह दोपहर शाम का खाना कौन खिलाता? अगर जेडीसी नहीं होता तो लाखों खानानों को राशन कैसे पहुंचता? तो ये जो कोविड की वेव जो अभी आई, उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फलाही इदारे हो,
चाहे वो एक आम पाकिस्तानी, सबने मिलकर साथ कंधे से कंधा मिलाया और साथ किया। जहाँ तक कौम की बात है, जहाँ तक कंट्रोवर्सीज की बात है, जहाँ तक बातें बनाने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इसका काम है, जो काम नहीं कर सकते ना वो बातें बनाते। और मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो हुए तो घर से ही निकले। तो हम सब अपनी मंजिलों को देखते हुए, अपने काम से काम रखते हुए अगर चलेंगे ना, अगर सब अपने उल्लू सीधे करना शुरू कर देना, मैं समझता हूँ कि ये कौम सीधी हो सकती है। ना गवर्नमेंट किसी की मोहताज रहेगी, ना फलाई इदारे किसी की मोहताज रहेंगे, और ना ही ये कौम किसी की मोहताज रहेगी। हमारा मेन मकसद यही है, फलाई इदारों का मकसद यही है कि इस कौम को जगाना है, इस कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, इस कौम पे बेरोजगारी खत्म करनी है, इस कौम को भूखा नहीं सोने देना। ये कौम जो है, ये कौम बड़ी अजीम है, मगर इस कौम में फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज को सीधे करने, सबके उल्लू सीधे करने, हमें अपने जाती तौर पे उल्लू सीधे करने। मुझे एक बात बताया मान, जैसे फलाई इदारे तो चले ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप लोगों में किस तरह ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आप लोग अपने काम से काम रखें और अपने साथ वाले की हर मुमकिन मदद करें जहाँ तक आपसे हो सकता है। क्योंकि देखें, खाली फलाही इदारों का काम नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का काम भी है, ये हमारे आम आदमी का काम है, आम पाकिस्तानी का काम भी है। तो इस पे आप किस तरह लोगों को अपना मैसेज देंगे कि यार आप लोग किस तरह एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हर पाकिस्तानी अपनी ज़कात सही तरीके से देना शुरू कर दे, तो ये फलाही इदारों को किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी, और ना ही किसी कौम को या किसी फर्द को किसी से मांगने की जरूरत पेश आएगी। इस्लाम ने ज़कात का मामला ही ऐसा रखा है, ज़कात का तरीका ही ऐसा रखा है, वो किस वजह से रखा है? वो इसी वजह से रखा है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के काम आ सके। तो अगर हमारी कौम अपने फ्लॉज सीधे कर ले, तो मैं समझता हूँ कि खुद ही ये चीज बेहतर की जा सकती है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की ज्यादा बात की जाए तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज में। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ऐसी चीजें जिस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर अगर फरिश्ता भी मुसल्लत हो जाए ना इस कौम के, तो जब तक ये कौम अपनी चोरियां, जब तक ये कौम अपने टैक्सेशन बचाने के चक्कर में जो चीजें करती है, जो इक़दाम लेती है, वो जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ही कौम कुछ कर सकती है। हम एक दूसरे के मोहताज ही रहेंगे हमेशा। इस मोहताजी से निकलना है। ये मोहताजी अब हमारी कौम को खा रही है, ये दीमक की तरह खा रही है हमारी कौम। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आया, जैसे ज़कात की जहाँ तक बात है, तो ज़कात कहा जाता है कि मुसलमान सही है, तो आप इस बात को किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये मुसलमान ही है जिसको हम ज़कात पहुंचा रहे हैं? क्योंकि इसके लिए तो एक बहुत बड़ी एक आपको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है कि भाई ये सही जगह पे, क्योंकि जब आपके पास अमानत है, पर अमानत में आपको ख्यानत कर नहीं सकते, कल को अल्लाह ताला के आगे हाजिर होंगे तो वहां पर आप लोग को इस बात की जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट करें? देखिए, पहले भी मैंने बताया और वापस मैं रिपीट करता चलूं कि हमारे पास पूरी टीम मौजूद है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है हर केस को बारीकी से। उलमाओं के ज़ेरे निगरानी भी रहता है वो केस, और डिफरेंट मसाजिद के जरिए भी वो केसेस आते हैं। तो हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद रोजगार प्रोवाइड करना हो या राशन देना हो, ज़कात का मामला बहुत सख्त है, तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ हमें वो चीज़ फराहम की जाती है, हम उसको यकीन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और जहाँ तक बात है कि हिंदू हो या फिर कोई और मज़हब का मालिक हो वो बंदा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास साफ पैसे जो है वो पैसे डिफरेंट जो रिलीजियस लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स में बिलोंग करते हैं, उन पे लगाए जा सकते हैं। तो वो पैसे उन पे लगाए जाते हैं जो कि हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, मगर हमारे भाई से होते हैं, क्योंकि एक मुल्क में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे का भाई है। हमें अपने मुल्क को, अपनी कौम को साथ लेके चलते हैं, और इसी तरह हम चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबकी मदद करें। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटी की मदद कर रहे हैं? देखिए, इंसानियत की मदद करना तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान को फर्ज है।
तो बस वही कर रहे हैं। और कोई मुझे अब्दुल सत्तार एडी से कंपेयर करना मतलब मेरे लिए तो एक फख्र की बात है कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और बाकी भी लोग हैं हमारे माशरे में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जफर अब्बास साहब हो गए जेडीसी के, इसके अलावा सिलानी के जो फाउंडर है वो हो गए। तो ये इन लोगों से हम सीखते हैं, इन लोगों से हम सीख के जो आप इम्प्लीमेंट कर। यही लोग आपकी इंस्पिरेशन भी बने या फिर कोई और ऐसी इंस्पिरेशन है आपके जो देखिए ये लोग हमारे मेंटोर्स हैं। इंस्पिरेशन कह लें या फिर हमारा सबक कह लें, तो मैं ये समझता हूँ जब मैंने डिसीजन लिया ये काम करने का, तो मैंने इसी वजह से लिया कि मुझे इस कौम को सीधा करना, मुझे वो बेगर माफिया खत्म करनी है, मुझे लोगों को मांगते हुए नहीं देखना, मुझे खुद मुख्तार कौम चाहिए। और वो खुद मुख्तार कौम कैसे बनेगी? वो खुद मुख्तार कौम रोजगार प्रोवाइड करने से बनेगी। उसको जब आप अपनी उसका मछली नहीं दो सीधे हाथ से, आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो, उसकी मछली के आला जब वो अपना रोजगार शुरू करेगा, तो मैं समझता हूँ एक रोजगार से कम 3 रोजगार और। किसी सब्जी वाले ने, किसी फल वाला अगर ठेला लगाता है तो फल बेचने का उसका अपना रोजगार, वो थैली जिसमें पैक कर रहा है उसका थैली वाले का रोजगार, वो जहाँ से खरीद रहा है उसका रोजगार। तो ये सारे जो है ना इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं से। तो मैं ये समझता हूँ कि रोजगार प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी नेबर का काम है, बहुत अच्छा काम है। तो मैं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बाकी लोगों को भी यही कहूँगा कि जितना हम इस कॉम को मौलाद बनाने में आते हैं, उतना ही हम काम इस कॉम के लिए कर लें, इस रोजगार के लिए कर लें, तो इंशाल्लाह आगे जाके हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो सकती है और हमारे लोग भी सीधे हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि बहुत सारे फलाही इदारे अलग-अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, तो आप लोग सारे एक ही पेज पे क्यों नहीं आ जाते? सारे एक दूसरे के टांगे खींचते हैं। बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे थे कि जो एक दूसरे के टांगे खींच रहे होते हैं, एक ही पेज पे आ रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं और फलाही का काम, फलाह का काम कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा बताएं। देखिए जहाँ टांगे खींचने की बात है तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। हम ना किसी के कॉम्पिटिशन में हैं, ना हम किसी से कंपैरिजन में हैं कि हम किसी की जाकर टांगे खींची जाए या हम किसी एनजीओ पे आवाज उठाई जाए। जो काम कर रहे हैं हर कोई अपना अपने तरीके से काम कर रहा है और हर कोई अच्छा काम ले इस माशरे को सपोर्ट कर। बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम बात ये है ना कि जब एक ही काम 10 लोग करें तो वो एक साथ भी नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक अलग-अलग सर्कल चल रहा होता है, 10 लोग एक अलग-अलग सर्कल चल रहा होता है, वही 10 लोग अगर एक साथ सर्कल पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वार सर्कल बन सकता है। देखिए सबकी अपनी-अपनी सोच होती है और सबके अपने-अपने शुबात है जिनमें वो काम कर रहे हैं। तो जैसे आप अब्दुल साकिब साहब की मिसाल ले लीजिए, हुकूमत जो है वो माइक्रो फाइनेंस लोन में बहुत आगे जा चुकी है। वो कर्जा हसन के तौर पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वैसे प्रोवाइड करते हैं जिससे वो रोजगार चलाते हैं। तो उनका अलग शोबा है। जिलानी जो है वो अलग शोबे पे काम कर रहे हैं, जेडीसी अलग शोबे पे काम कर रहे हैं, हम लोग अलग शोबे पे काम कर रहे हैं, हम अलग आवाम लीडर कर रहे हैं, वो अलग आवाम लीडर कर रहे हैं। सबके अपने-अपने शुबात हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं और सब अपनी-अपनी तरीके से एक्सपर्ट हैं इस चीज। अच्छा, कहीं कुछ पॉलिटिकल बैरियर्स आते हैं आप लोगों को या कहीं कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप लोगों को अफेक्ट करता है? मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स से इतना कोई हमारा कोई वास्ता नहीं लगता। और जहाँ तक पॉलिटिकल बैरियर्स की बात है या पॉलिटिशियंस की बात है, तो जितने से हम मेरे जिनके साथ हमने काम किया हो या कोई हमारे पास ऑन बोर्ड आया हो, तो हमारे ना उनको कि हमारी तरफ से कोई तकलीफ हुई ना हमें उनकी तरफ से। क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कोई आपके साथ ऑन बोर्ड है या फिर नहीं, फिलहाल तो नहीं। और ना ही हम चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम कोलैबोरेशन में जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली फलाही इदारा लोगों के लिए होता है, ना कि वो किसी वोट मांगने के लिए या किसी झंडे के साथ खड़ा रहने के लिए नहीं होता। फलाही इदारा एक अपने पाँव पे खड़ा है और चाहे कोई भी फलाही इदारा हो वो अपने तरीके से ही काम करता है। जैसे मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरू में तो ये काम करके अपना वोट बैंक गेन कर रहे हैं। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसे ही कुछ मकसद है? नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा मकसद नहीं है। और जहाँ तक बात है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक फलाही इदारा है और फलाही इदारे की तरह ही चलेगा जब तक इंशाल्लाह हमारे को चलाने की हिम्मत है।
जहाँ तक हमारे लोग हमारे सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा। और मेरी जाती जिंदगी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी जाती जिंदगी मेरी अपनी है। अगर मैं कल को जाके अपना इरादा नहीं करूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, वैसे तो नहीं जाता, वैसे इरादा तो नहीं है, मगर कल को अगर मैं जाने की सोचूं भी तो मेरे पास एक ऑप्शन खुला हो, क्योंकि मैं सबको यही कहता हूँ कि भलाई इदारा एक अलग वो है, प्लेटफॉर्म है, और पॉलिटिक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है। मैं जाती जिंदगी के तौर पर अगर जाना चाहूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन है, अगर हालात संगीत। अच्छा चले अमन, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ मैसेज दें कि जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलें और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, एक दूसरे को हाथ पकड़ के साथ ग्रो करना सीखें। हमारे पास एक और मसला भी दरपेश आता है। अभी आपने पहले इसकी बात करी तो मुझे याद आ गया। मसला ये पेश आता है कि जब हम कोई काम करते हैं वो चीज को हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं भाई ये क्या सोशल मीडिया पे डाल, या फिर आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाला। तो वो सोशल मीडिया पे डालने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना और हमारे जो जर्नलिज्म को दिखाना है कि भाई आपका पैसा जो आपने दिया वो सही जगह पे लगे। तो ये जिससे तो आप ये तो एक तरीके से ऐसा भी है ना कि आप जो डोनर्स को पे बढ़ाना भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको फंडिंग की और ये चीज अवेयरनेस भी क्रिएट करती है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल किसी को जुड़ना होगा या किसी को मेरे जैसा काम करना होगा या किसी को फलाई इदारा ढूंढना होगा या किसी को एहसास पैदा करना होगा अपने अंदर। तो ये जो पोस्टिंग होती है इस तरीके से हो सकता है, इससे बड़ा अच्छा फायदा होता है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आपकी बात सही, हमें अपनी फंडिंग भी बढ़ानी होती है, हमें अपने डोनर्स को भी दिखाना होता है, हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करानी होती है। तो ये जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई क्या मामला है, क्यों पोस्ट किए जा रहे हैं, तो मामला सिर्फ यही है कि हम पोस्ट करने की वजह भी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि लोग वही जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। अच्छा अमान, इस आज के इंटरव्यू को हम थोड़ा सा अपने इंतजाम मजीद करते हैं और मैं आपसे सोचा कि आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी कौम से कि घबराना नहीं है और डेवलपमेंट के हाथ में लगते हैं आप मेरी जिंदगी में आपको बताया मैं अपनी कौम से ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आगे अपने भाई के लिए अपनी कौम के लिए काम करें कि आज ये कौम की आज बेरोजगारी खत्म होगी, कल तो आपके हालात के उस कौम के हालात के तो हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए और किसी तरीके की या कोई भी तकलीफ पेश आए किसी भाई को या बहन को तो हमें उनका साथ देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेस्कटॉप का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और बोलने का मौका। थैंक यू सो मच अमान। थैंक यू। Do subscribe our channel Tech Talk by Dexterous.